एक घटना सुनकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा। आश्चर्यजनक घटना है ही। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने यह घटना सुनाई थी। उस जमाने की बात है, सन 1932 में तो वो महंत पद पर विराजमान हो गए थे। कब? सन 1932 में। वो कहते थे हमको बच्चा सन याद नहीं रहते हैं, लेकिन हमको अपनी महंताई वाली सन भूलती नहीं। क्यों? कहते वृंदावन में इतने कम स्थान थे, अखाड़े और स्थान मिलाकर 32 ही व्यवहार बटे थे। महंताई में व्यवहार दिया जाता ना, तो अखाड़े उस समय सभी अखाड़े थे, सब बैठक थी, 16 बैठक थी उस समय वृंदावन में। सभी अखाड़े और प्राचीन स्थान मिलाकर मात्र 32 व्यवहार बटे थे। आज 500 से ऊपर हो गए। पूरा याद नहीं हमको, लेकिन अनुमान है हमारा 500 से ऊपर होंगे। अब परंपरा चल पड़ी है। पहले लोग जीवन पर्यंत अपने गुरु स्थान में रहकर ही भजन साधन करना चाहते थे। अब 2-4 भगत मिल जाएं, 2 पैसा आ जाए तो अब गुरु जी के पास नहीं रहेंगे, गुरु स्थान में नहीं रहेंगे। अब तो भले ही 100 ही गज जगह हो, पर खरीद के अपनी कुटिया बनाएंगे, कुटिया बना के भजन करेंगे। भगवान जाने कितना भजन होता है, तो ठाकुर जी जाने, राम जी जाने। पर कुटिया बढ़िया से कुटाई कर देती है। उस एक कुटिया बनाते इसलिए कुटिया के अखंड वृंदावन वास करेंगे, अखंड अयोध्या वास करेंगे। फिर ये चिंता लग जाती है कि बिजली का बिल भरना है। फिर भगत जगत आएंगे तो उनको रुकने के लिए भी तो जगह बनानी पड़ेगी। वो जगत भी बन जाती है। और कथनचित गृहस्थियों ने मिलजुल कर ट्रस्ट बना लिया, फिर तो महात्मा बिना पैसे का, बिना तनख्वाह का नौकर बन जाता। उसको जब कहते हैं उठो तब उठेगा, जब कहेंगे बैठो तब बैठेगा। फिर चिंता हो जाती है कि भले ही छोटी कुटिया है, पर इसका आगे उत्तराधिकारी कौन होगा। और इसी बीच में कोई भूलती भटकती देवी आ गई कि हमको तो संसार से वैराग्य हो गया, तब अब चौपट, कुटिया कुटिया स्थान सब चौपट, फिर कुछ नहीं बचता है। पुरानी परंपरा यह थी कि संत स्थान बनाने की इच्छा ही नहीं करते थे। अभ्यागत के जैसे अपना संपूर्ण जीवन एक रस व्यतीत कर देते। और हमारी कोई ऐसी बात लगे जो आपको अप्रिय हो तो आप क्षमा कर देना। स्थान में रहकर अभ्यागत साधु की तरह रहकर भजन की जो सुविधा प्राप्त हो सकती है, वो सुविधा कभी आपको स्वतंत्र व्यवस्था में रहकर प्राप्त नहीं हो सकती। ठाकुर जी का एक कैंकर्य श्रद्धापूर्वक कर दो, अहरनिश माला फेरो, भजन करो। नाम लेने से हानि हो जाती है, इसलिए हम किसी साधक की हानि हो ऐसा हम क्यों सोचेंगे। पर हम स्वयं अनुभव करते हैं महाराज जी, ऐसे संत हैं भी अपने वृंदावन में, अपनी नजर में, अपने आसपास, जिनको भजन को छोड़ के दूसरा कोई काम ही नहीं है। हरि तज किमपि प्रयोजन नहीं। मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे शरीर का विश्राम और अहरनिश भजन। और कई वर्ष हो गए केवल छाछ पर हैं, दूध भी नहीं। महात्मा दूध पे रह जाए तो बड़ी समस्या है, क्योंकि 10-5 दिन बाद महंत जी जरूर जवाब दे देंगे, भैया गैया हम पालते हैं, दूध तुमको पिलाएं। पर छाछ पीने में तो कोई परेशानी नहीं। उसमें भी छाछ कम से कम मिल जाए तो भी संतोष। और कई वर्ष हो गए। अलग से कुटिया बना के रहते तो संभव था। तो उस समय ज्यादा स्थान ज्यादा नहीं थे, स्थान कम होते थे, पर स्थानों में मूर्तियां खूब थी।
संत खूब रहते थे। संतों से ही शोभा है, ईंट पत्थर से शोभा नहीं है। आप सब संतों की ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। दास के मलुक पीठ में तो खूब संत निवास कर रहे हैं, और उनमें युवा संत अच्छे साधक तो हैं, वयोवृद्ध संत खूब हैं। और कितने संत ऐसे हैं जिनकी कहीं सेवा न हो, हम तो प्रार्थना करते हैं वहाँ आ जाओ प्रेम से। किसी न किसी एक नए साधु को सेवा में लगा देते, भैया तुम्हारा भजन है, ये संत की सेवा करो अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक। और अब श्री ठाकुर जी ने कृपा की है, श्री रेवासा धाम में भी 10-15 संत हमेशा निवास करते हैं, और एक वयोवृद्ध संत ही व्यवस्था देखते हैं, लाल बाबा मुकुंद दास जी नाम है, और उपनाम उनका ज्यादा प्रसिद्ध है लाल बाबा। 82-83 वर्ष की आयु है। 25-30 वर्ष के युवक के शरीर में जो फुर्ती नहीं, उससे अधिक फुर्ती से सेवा में लगे रहते हैं। तो अब हम ये बात इसलिए स्मरण कराने महाराज जी कि 1932 में तो उनकी मानताई हो गई थी, और जब वे पुजारी थे, महंत नहीं थे, गुरुजी विराजमान थे, पुजारी थे। और पुजारी बनने के बाद 20-21 वर्ष तक तो पैदल घूमे हैं, भारतवर्ष का पूरा भ्रमण किया है। उसके बाद महंत बने। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 90-100 वर्ष पुरानी घटना होगी, 100 वर्ष पुरानी घटना होगी। महाराज जी बताते थे कि बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष की 10वीं थी, और ठाकुर जी को शयन करा के हम यमुना किनारे थोड़ी देर ठंडक में बैठने के लिए गए, वहीं बैठ के माला फेरेंगे। सत्य घटना है भैया जी। तो वहां एक संत बैठे दिखाई पड़े, बोलो यमुना जी के पुलिन में बैठे थे, इतनी दूर यमुना जी से बैठे थे जैसे हमसे पूज्य महाराज जी बैठे, इतनी दूरी पर जल था, माने केवल 1-1.5 हाथ की दूरी पर जल था। वहां एक संत बैठे थे, गौर वर्ण का शरीर था, और शरीर एकदम अस्थि मात्र शरीर था, पर शरीर से इतनी कांति प्रकट हो रही थी, महाराज जी कहते थे मस्तक ऐसे जैसे साक्षात पूर्णिमा का चंद्रमा हो, ऐसा मस्तक। वो उन्मुनी मुद्रा में विराज रहे थे। उन्मुनी मुद्रा योगियों की शांभवी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, उस उन्मुनी मुद्रा में वो विराज रहे थे। कहते हमने चरणों में प्रणाम किया, वो मेरी ओर देखे नहीं, वे अपने भाव समाधि में थे। फिर हम आए, थोड़ी बैठकर वहां जप करते रहे कि महात्मा ध्यान से खुलें तो इनके पास बैठकर इनसे कुछ पूछें। लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे बैठे, वे अपने ध्यान में ही रहे आए। तो महाराज जी कहते कि अपने राम आए, और गुरु महाराज तखत पर लेटे थे, चौक में ही, खुले में, गर्मी का समय था। तो गुरु जी को कहो बच्चा कहाँ गए थे पुजारी जी? कि महाराज जी यमुना किनारे बैठ के थोड़ा माला फेरने गए थे। तो बताया कैसे ऐसे महात्मा, अरे बोले कोई सिद्ध पुरुष आए, तुम बड़े भाग्यशाली हो, किसी सिद्ध पुरुष का दर्शन हुआ, चलो हमको भी दर्शन कराओ। तो मंदिर के ठाकुर जी के शयन का दूध भोग रखा था, गुरु महाराज ने लिया नहीं था। एक कुल्हड़ में दूध लिया, बोले आज हमने दूध लिया नहीं, चलो दूध लेके गए। प्रणाम किया, उन संत से पूछा, तो उन संत ने कहा मैं यमुनोत्री से आया हूं। क्या कहा? यमुना जी का उद्गम जहां से हुआ है यमुनोत्री, वहां से मैं हिमालय से आया हूं। तो महाराज जी आपका शरीर तो इतना कमजोर है कि आप तो चल ही नहीं सकते, कैसे आए? उन्होंने कहा मैं संकल्प सिद्ध योगी हूं, मैं अपने योग संकल्प से यहां आया हूं। तो भगवान किस लिए आए हैं? बोले वृंदावन की रज प्राप्त करने के लिए आया। आज 10वीं है, कल एकादशी को हमें वृंदावन की रज प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी आपकी अवस्था तो बहुत लगती है, आप कुछ आहार नहीं लेते हैं। तो उन्होंने अवस्था नहीं बताई। उन संत ने कहा 10,000 वर्ष से मैं केवल वायु का ही आहार कर रहा हूं। क्या कहा?
अब भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल से पहले के सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए? मैं 10,000 वर्ष से केवल वायु का आहार कर रहा हूं। तुम्हारा यमुनोत्री छोड़ के यहां देह त्यागने आए? बोले हां, उत्तराखंड साधन भूमि है, वृंदावन फल भूमि है। क्या कहा? वो साधन भूमि है, ये फल भूमि है। कल प्रातः काल 4 बजे हमें ब्रजरज प्राप्ति होगी, पर यह किसी को बोलना मत। क्यों? कि आने से भी मेरा दर्शन सबको नहीं होगा, तुम्हारे शिष्य को हो गया और तुमको हो गया। तो महाराज, हमारे ठाकुर जी के ब्यारू भोग का थोड़ा दूध है, आप थोड़ा दूध ले लें। तो संत ने मुस्कुरा कर कहा कि हम तो वायु के अतिरिक्त कुछ लेते नहीं हैं, पर आपने कहा है कि हमारे गोपाल जी का ब्यारू भोग है, तो प्रसाद का तिरस्कार करेंगे तो दोष लगेगा। तो ऐसा कहकर महाराज जी एक घूंट, महाराज जी कुल्हड़ में से उन्होंने एक घूंट, मुश्किल से एक घूंट भी नहीं, शायद 1 तोला दूध उन्होंने थोड़ा सा पिया होगा, और पी करके फिर महाराज जी को दे दिया। और महाराज जी के हाथ से महाराज जी के गुरुजी ने लिया। महाराज जी कहते हमारे गुरुजी ने प्रसाद लिया, बचा हुआ हमको दिया। और सवेरे हम जल्दी ही 3 बजे ही वहां पहुंच गए कि देखें महाराज का देह किस प्रकार से कि हम सवेरे रात्रि को 2 बजे तो उठते ही थे। 2 बजे के स्नान ध्यान करके ध्यान को बोले जमुना किनारे ध्यान करेंगे, चले गए वहां। तो कहते ठीक 4 बजे हमने देखा उन्होंने यमुना जी के जल में प्रवेश किया। हमने आंखों से देख रहा हूं, और ऐसे उन्होंने यमुना जी के जल का आचमन लिया, और देखते देखते यमुना जी के जल में जलरूप हो गए। कहते कहते महाराज जी रोमांचित हो जाते थे। कहते थे मैंने अपने जब पुजारी था तब अपनी आंखों से ये प्रत्यक्ष घटना देखी। तो कहते बच्चा, वृंदावन अयोध्या सामान्य नहीं है, ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं। ये बात इसलिए ध्यान आ गई कि 10,000 वर्ष से केवल वायु का आहार करने वाले महात्मा ने भी प्रसाद के नाम पर कुछ लिया तो एक घूंट गैया का दूध लिया। आप घर के द्वार पर वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय की प्रतिष्ठा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तो अवश्य ही कोई न कोई महापुरुष सुखदेव जी की कोटि का आ जाएगा, और आपको उसके आतिथ्य का अवसर मिलेगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नासिक का ये जो कुंभ आने वाला है, ये दास का चौथा कुंभ होगा। तीसरे कुंभ की बात है, वो हमारे जीवन का नासिक का पहला कुंभ था। पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ हम गए थे। तो वहां पहुंचते ही महाराज जी बोले बच्चा, ये तपोवन है, यह हमारे आराध्य इष्ट रघुनाथ जी ने तप किया था। मैं भी यहाँ केवल गोदावरी जल पर ही रहूंगा, इस बात को तुम किसी के सामने कहना मत। और मुझे फलाहार कराने की सेवा नरसिंह धाम अयोध्या वाले श्री महंत श्री अयोध्या दास जी, जो अब श्री अयोध्याचार्य जी के रूप से विख्यात है, वो फलाहार बना के लाते और महाराज जी रख लेते, और फिर उसको हम पा जाते। महाराज जी को देखा 10 दिन तक केवल गोदावरी जल पर रहे। शरीर की अवस्था 100 से ऊपर थी, केवल गोदावरी जल, लोग 1 घूंट 2 घूंट ले लेते थे बस जल, और लगातार छत्ता में पर्दा बंद रहता था, महाराज बैठे रहते थे। एक दिन हमने देखा कि हम देखें महाराज कितना बैठते हैं घड़ी देख करके, तो 2 घंटे हम बेहोशी में सो गए, हठात नींद आ गई। 22 घंटे तक हमने एक आसन से बैठे हुए उनको देखा। कितने? और 10 दिन केवल जल पर रहने के बाद पूरे बैरागी कैंप का झरा किया, क्योंकि सन्यासी अलग त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं और वैष्णव सब इधर होते हैं। डाकोर खालसे में भंडारा किया, तो उन्होंने कहा महाराज पूरे कुंभ का वैष्णव बैरागियों का झरा कैसे होगा? अरे बोले सब खालसे में मूर्ति के हिसाब से चिट्ठी और
अमनिया भिजवा दो, ठाकुर जी को भोग लगे, पंगत एक साथ बैठेगी, जयकारा एक साथ होगा, हो गई पंगत। उस समय 5-5 रुपए दक्षिणा, 5-5 रुपए दक्षिणा बहुत होती थी। महंतों को 50-50 रुपया और साधुओं को 5-5 रुपए दक्षिणा। इसके बाद महाराष्ट्र भ्रमण पर निकले तो भीमशंकर गए, घुसमेश्वर गए। अब महाराज जी तो केवल जल पर ही थे, रास्ते में भी कुछ नहीं ले रहे थे, कमजोरी बढ़ गई, यात्रा में लगातार चलना गाड़ी से। तो कुछ भक्त लोग थे, वे बड़े दुखी हो गए, बोले हम तो मन मार कर खा लेते हैं, महाराज जी तो केवल जल पर हैं, कमजोरी बढ़ जाएगी शरीर पर, कैसे होगा। हमसे कहा उनके महाराज जी कुछ ले लें। बोले अब यहाँ क्या लेंगे, केला तो हमको नुकसान करता है, कफकारक होता है, हम लेते नहीं हैं, और कोई चीज़ यहाँ संभव नहीं है। अलग ढंग से बोलते थे, हम कोई गृहस्थी थोड़ी है तो सवेरे से रात तक खाने में जुटे रहेंगे, अब वृंदावन में जाके फलाहार करेंगे। उन्होंने कहा महाराज जी सब लोग बहुत दुखी हैं, आप कुछ तो ले लें, क्योंकि लगभग 15-20 दिन हो रहा है आपको कुछ नहीं ले रहे। महाराज जी 20 दिन हो गया। तब बोले बच्चा रोड के किनारे देखते चलो, कहीं बढ़िया देसी गैया मिले तो धारोष्ण दुग्ध से हम अपना व्रत खोलेंगे। ये घुसमेश्वर के आसपास की बात है, महाराष्ट्र की बात है, जहां अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसी क्षेत्र की बात है। वहां रोड के किनारे एक खेत था और लाल रंग की 8-10 गैया, देसी सुंदर देसी गैया वहां बंधी थी और पंप चल रहा था, पानी का कुआं था, पंप चल रहा। महाराज बोला रोक दो गाड़ी। वहां गए तो अब बताओ, इतने दिव्य संत इतने समय का व्रत बिना बुलाए उसके यहां पहुंच गए, और उस व्यक्ति ने, किसान ने अपनी पगड़ी उतार कर, टोपी उतार कर चरणों में रख दी और अपनी गूदड़ी बिछा दी। गूदड़ी जानते हैं, पुराने कपड़े वाली जो गूदड़ी होती है उसको बिछा दिया। उसी गूदड़ी पर महाराज जी ने कहा मेरा आसन बिछा दो, जबकि वो गृहस्थी के वस्त्र छूते नहीं थे। उसी पर महाराज का आसन बिछा दिया, उसी पर महाराज जी बैठ गए। खटिया पर आग्रह के तो खटिया पर तो नहीं बैठे, पर उस पर बैठ गए। ताजे ताजे पानी से हाथ पैर धोए, मुख धोया, धारोष्ण दूध कढ़ा। महाराज जी ने 1.5 पाव ही धारोष्ण दूध लिया, हमने भी लिया। अब वो आग्रह करने लग गया कि सब लोग लें दूध, तो सब लोग पीने लगे दूध, तमाम भगत थे, सबको दूध पिलाया। बोले देख बच्चा, हम तो बाबा जी हैं, हम तो भिक्षा करके पाना हमारा धर्म है, पर तुम लोग गृहस्थी हो, मुफ्त में दूध पियोगे आंत फाड़ के निकल जाएगा, बोले पेट फट जाएगा, आंत फाड़ के निकल जाएगा, सब गौ सेवा करो इसके यहाँ। तो सेठ साहूकारों से कहा सबसे गौ सेवा करो, सब लोग कुछ राशि धरने लगे। वो बहुत संकोच में पड़ गया। महाराज जी ने भी झोली से कुछ पैसा उठाया, बिना गिने चुने, लो गौ की सेवा में लगाना। ब्रज के महान मूर्धन्य संत, बरसाने वाले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रमेश बाबा जी महाराज 50,000 से ऊपर गोवंश की सेवा बड़ी श्रद्धा पूर्वक माता जी गौशाला में कर रहे हैं। भैया जी हमारे ब्रज की गौशालाएं छोटी बड़ी सब मिला के देखा जाए तो कम से कम 5-7 लाख गायों का पोषण गौशालाओं में ब्रज में हो रहा है। पर बड़े दुख की बात है, इस प्रयाग क्षेत्र में और अवध क्षेत्र में इस प्रकार की एक भी गौशाला का उदाहरण प्राप्त नहीं है। ये न्यूनता है, इस न्यूनता का सुधार करना चाहिए। और हम तो चाहते हैं कि ये सबके सब बड़े बड़े उत्सव और अनुष्ठान आयोजन पूर्ण सफल तब माने जाएंगे जब अयोध्या जी में एक विशाल आदर्श वेद लक्षणा गौशाला की स्थापना होगी। अब जब राम जी चाहेंगे, हनुमान जी चाहेंगे तब होगा, लेकिन हम तो कहते रहेंगे जब जब अयोध्या जी आएंगे और जब जब मौका मिलेगा तब तक हम कहते रहेंगे। किसी को अच्छी लगे तो अच्छी बात, और अच्छी न लगे तो भी अच्छी बात, क्योंकि हम तो अपने मन का भाव व्यक्त करते रहेंगे। आगे आप सबके मन में जैसी प्रेरणा हो, जैसी इच्छा हो, गोव्रती बने, गव्य पदार्थों का ही अपने आराध्य को भोग लगावें,
स्वयं जीवन में उनके आहार की प्रतिज्ञा करें। उत्सव महोत्सव में भी आप यही विचार रखें और आप निश्चय करेंगे तो धीरे धीरे, हमें ऐसा विश्वास है, निश्चय के साथ व्यवस्था हो जाती है। आप कहीं से करेंगे व्यवस्था तो होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहां गोदोहनं क्वचित का अर्थ है कि भगवान भले ही आपकी मर्यादा है कि किसी गृहस्थ के द्वार पर गोदोहन से अधिक आप ठहरते नहीं हैं, लेकिन यहां तो आपको मेरी अंतिम श्वास तक ठहरना पड़ेगा। यहां गोदोहन वाला नियम लागू नहीं करना पड़ेगा। ये ध्वनि है, काव्य में ध्वनि प्रधान होती ना, ये ध्वनि है इसमें कि यहां गोदहन की मर्यादा मत रखना। यहां तो आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरी जो भी आयु अवशिष्ट है उसको सार्थक बनाने के लिए आप अपनी कृपा करुणा की वर्षा करना। श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न भय हैं और उन्होंने कहा, श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका यह प्रश्न वरीयान है, बहुत श्रेष्ठ उत्तम प्रश्न है और इस प्रश्न के समाधान में संपूर्ण संसार का हित समाया हुआ है। क्रतो लोकहितम नृप, आपने लोक हित के लिए ही यह प्रश्न किया है। इसका तात्पर्य है कि आपके अपने हित में, आपके अपने परम कल्याण में किसी प्रकार का कोई संदेह ही नहीं है। ये तो मरणाभिमुख जो संसार के प्राणी हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आप ये प्रश्न कर रहे हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए। दास के मन में विचार उठते हैं तो 5 ऐसे कारण हैं महत्वपूर्ण जिनसे यह प्रमाणित होता है कि राजर्षि परीक्षित के कल्याण में संदेह नहीं है। वो कथा सुने न सुने, वो कुछ करें न करें, उनका सहज कल्याण हो जाएगा। उसके 5 हेतु हैं। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत में परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी का चरित्र है और प्रहलाद जी से भगवान नृसिंह ने स्वयं कहा है, त्रिसप्तभिः पिता पूता पितृभिः सहते नघ यत्साधोष्य कुले जातो भवान वै कुल पावनः। आप कहते मेरे पिता का उद्धार हो जाए। अरे तुम्हारे जैसा भक्त पुत्र जिस कुल में उत्पन्न होता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ते पूयंत कीकट आदि देशों में जन्म लेने वाले लोग भी उन देशों में किसी भक्त के आविर्भाव से पवित्र हो जाते हैं। भक्तमाली जी प्रमाण है। नाभाजी ने कहा, गौड़ देश पाखंड मैं टिकियो भजन परायण, गौड़ देश पाखंड मैं टिकियो भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भये अगतिन गति धायन, दस धारस आक्रांत महत जन चरण उपासे, नाम लेत निहि पाप दुरित तेहि नर के नासे, अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देही धरी, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की भक्ति दसों दिश विस्तरी।
पवित्र हो जाते, अपावन देश भी पवित्र हो जाते। और एक विशेष बात है महाराज जी, प्रहलाद जी का चरित्र भी उनके गुरुजी ही सुना रहे हैं, नारद जी पांडवों को सुना रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित हैं वहां। इसका मतलब भक्तमाल की कथा भक्तों को तो सुनाई जा रही है, भगवान को भी सुनाई जा रही है। और महाराज जी प्रहलाद चरित्र को सुनने के बाद युधिष्ठिर के मन में आया कि प्रहलाद जी कितने भाग्यशाली भक्त थे, हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं। उनके मन की पीड़ा का अनुभव करके नारद जी ने कहा, नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, आप तो प्रहलाद जी से अधिक भाग्यशाली। वहां अकेले प्रहलाद जी भाग्यशाली हैं, यहां यूयम आप सब बत निश्चय ही आप लोगों जैसा भाग्यशाली और कोई पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड में नहीं। भूरि भागा, भाग्यशाली कौन है? बहुत पढ़ लिख गया हो, बहुत यश कीर्ति या धन का अर्जन कर लिया हो, अथवा बहुत ऊंची कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, लोक की दृष्टि में तो उसे भाग्यशाली माना जाएगा। किंतु परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान शुकदेव जी की दृष्टि में वो भाग्यशाली नहीं है। इन विरक्त संतों की दृष्टि में परम भाग्यशाली वही है जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महात्मा यदि उसके अतिथि बन रहे हैं तो वह भाग्यशाली है। लोकम पुनाना मुनयो वियंति, त्रिभुवन को पवित्र करने वाले महात्मा प्रेम पूर्वक बिना बुलाए, अभियंती बिना बुलाए आते हैं। आप न्योता भेजने नहीं जाते हैं तो बिना बुलाए क्यों आते हैं? खीर मालपुआ पाने के लिए आते हैं, कारी रोटी धोरीदार, या पीतांबरी ओढ़ने आते हैं, या दक्षिणा का लिफाफा लेने आते हैं। हमारे जैसे तो इसलिए भी पहुंच जाएंगे। पर जिन महात्माओं का नाम लिया जा रहा है वे इस शिक्षा से नहीं आते हैं। क्यों आते हैं फिर? कोई महात्मा आंख नाक दबाने लग जाता है, प्राणायाम आदि साधन करने लग जाता है, समाधि लगाने लग जाता है, तो दूसरा महात्मा कहता है भाई काहे लिए सब कर रहे हो, इतना कठोर साधन क्यों कर रहे हो? इसलिए ना कि एक क्षण के लिए तुम्हारे ध्यान में श्री कृष्ण आ जाएं। अरे चलो ना पांडवों के यहां इंद्रप्रस्थ चलो। ये शाम गृहाना वसति, यहां भी आंग उपसर्ग है महाराज जी। आवसति, आवसति माने आसक्ति पूर्वक श्री कृष्ण तुम्हारे यहां निवास करते हैं। आसक्ति पूर्वक द्वारिका में नहीं रहते हैं, आसक्ति पूर्वक अपने भक्त पांडवों के घर में रहते हैं। और गृहम आवसति नहीं, ग्रहान आवसति बहुवचन है। इसका तात्पर्य है कि जैसे द्वारिका में 16,108 महलों में प्रत्येक महल में श्री कृष्ण का दर्शन होता है, ऐसी पांडवों के प्रत्येक पांडव के भवन में श्री कृष्ण का दर्शन होता है। कुंती बुआ को अनुभव होता है कि मेरा भतीजा तो हमको छोड़ के कहीं जाता ही नहीं, हमारे पास ही बैठे रहते हैं। द्रौपदी को अनुभव होता है कि वो तो अंतःपुर में ही रहते हैं। युधिष्ठिर को अनुभव होता है वो तो हमारे ही महल में रहते हैं। भीम दादा को अनुभव होता है कि तो हमारे ही महल में रहते हैं। अर्जुन को लगता है वे मेरे प्राण सखा हैं, अंतरंग सखा हैं, मुझे छोड़कर कहां जाएंगे, वे तो मेरे पास ही रहते हैं। नकुल सहदेव को लगता है कि वे तो निरंतर मेरे ही पास रहते हैं। ये शाम गृहाना वसती थी, आवसती, और उस अखंड अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य रूप में नहीं, गूढ़म छिप करके रहते हैं। परब्रह्म मनुष्य लिंगम, मनुष्य लिंग में मनुष्य जैसी लीला करते हुए श्री कृष्ण अपने ब्रह्मत्व को छिपाकर नर लीला कर रहे हैं। प्रहलाद जी के ऊपर कितनी देर की कृपा हुई, कृपा की भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। तुम्हारे यहां तो अपना लुटिया डोरी कमंडल दंड कमंडल आसन बासन लेके आ गए, जाते नहीं, यहीं पड़े रहते हैं। इसके बाद नारद जी ने अपना चरित्र सुनाया महाराज जी, और अपना चरित्र सुनाने के बाद फिर 2 श्लोकों की पुनरावृत्ति के एक ही स्कंद में
फिर कहा ये हैं, यूयं नृलोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनयो भियन्ति येषां गृहाना वसतीति साक्षात् गूढ़ं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। दूसरा श्लोक, ये दोनों श्लोक दो बार आए एक ही स्कंद में, एक ही वक्ता के द्वारा। सवा अयं ब्रह्म महद विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियः सुहृद्वः खलु मातुलेयः आत्मारहणीयो विधिकृत गुरुश्च। दो बार कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई? मानो नारद जी ये कहना चाहते हैं कि गृहस्थ भक्तों में सबसे भाग्यशाली प्रहलाद जी हैं, पर हे पांडवों प्रहलाद जी अकेले भाग्यशाली हैं, पर यहां तो कुंती द्रौपदी तुम पांचों पांडव सबके सब भाग्यशाली हो। उत्तरा भाग्यशाली है, अरे तुम्हारा वंशधर परीक्षित भी भाग्यशाली है। यूयम, इसका मतलब प्रहलाद जी से भी अधिक भाग्यशाली आप सब हैं। और विरक्त भक्तों में नारद जी सबसे श्रेष्ठ हैं। अहो नारद, तो नारद जी अपना चरित्र कहने के बाद फिर ये दो श्लोक बोल रहे हैं। इसका मतलब है विरक्त संतों में भी तुम्हारे जितना कोई भाग्यशाली नहीं है। तुम्हारे नौकर बन गए, तुम्हारे स्वामी बन गए, तुम्हारे यज्ञेश्वर अग्र पूज्य बन गए, तुम्हारे भाई बन गए, तुम्हारे मित्र बन गए, सुहृद बन गए, विधिकृत बन गए, गुरु बन, क्या नहीं बन गए तुम्हारे। पर हम महात्माओं से प्रेम तो करते हैं, पर जैसा प्रेम का निर्वाह तुम्हारे साथ किया है ऐसा प्रेम का निर्वाह किसी के साथ नहीं। तो जब त्रिसप्तभी पिता पूता है महाराज जी, अब सहज उत्तर है इसका। और यहां सबके सब इतने बड़े भक्त हैं, और प्रहलाद जी और नारद जी से भी उत्कृष्ट कोटि के भक्त हैं, और उस भक्त वंश में परीक्षित का जन्म हो रहा है। माता उत्तरा भी परम भक्ता है, सुभद्रा भी परम भक्ता है, द्रौपदी भी परम भक्ता है, और सबकी ददिया सास कुंती भी परम भक्ता है। ऐसे भक्त वंश की कुलवधु जिसने श्री कृष्ण को अपने प्रेम से अपने गर्भ में बुला लिया, आहा है। इसलिए महाराज जी हमको लगता है कि परीक्षित के पांडवों के सगे भाई श्री कृष्ण नहीं है, फुफेरे ममेरे भाई है, ममेरे भाई है। पर परीक्षित के तो सहोदर भ्राता हो गए हैं। इसलिए हमको उत्तरायण शब्द का अर्थ यह समझ में आता है, उत्तरायाः गर्भो अयनम यस्य असौ उत्तरायण श्री कृष्ण। उत्तरा का गर्भ ही जिसका अयन है, निवास स्थान है, ऐसे श्री कृष्ण जब आए तब श्री भीष्म जी ने, वस्तुतः उनका उत्तरायण श्री कृष्ण ही है ये। तो इस अवस्था में परीक्षित के कल्याण में कोई संदेह है क्या? नहीं है। दूसरा हेतु, किसी अधम से अधम, पापिष्ठ से पापिष्ठ कर रहे थे कि किसी अधम से अधम, पतित से पतित जीव के कल्याण का संकल्प कोई एक महात्मा कर ले, होए महात्मा। जानवर, और वह, हम अपनी बात पूरी कर दें, और वह सर्व साधन शून्य हो, किंतु एक महात्मा यदि उसके कल्याण का संकल्प कर लें तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, किसी पापिष्ठ मनुष्य को मृत्यु के क्षण में किसी संत का दर्शन हो जाए, वो बेहोश है, संत की दृष्टि उसके शरीर पर पड़ जाए तो भी निष्पाप होकर भगवान के धाम का अधिकारी होगा। इससे भी आगे की बात,
जीवित अवस्था में नहीं हुआ, मृत्यु के क्षण में भी नहीं हुआ, अंतिम यात्रा जा रही थी, उस अंतिम यात्रा पर दृष्टि पड़ गई, उस मृत देह पर दृष्टि पड़ गई, तो भी उसकी अधोगति नहीं होगी। होए कोई महात्मा, इतना भी नहीं, संस्कार हो रहा था जमुना किनारे, सरयू किनारे, महात्मा की दृष्टि चिता पर पड़ गई, स्वाभाविक दृष्टि पड़ गई, तो भी वह भगवत धाम प्रयाण करेगा। महाराज जी, भक्तमाली जी प्रमाण है, बैठे हैं। कम ध्वज के कपिचारु चिता पर काष्ठ दिलाए, जय मिल के जुधमाही अश्व चढ़ आपुन धाये। कमध्वज जी का चरित्र है भक्तमाल ग्रंथ में, जिनकी चिता के धुआं के लगने से बन के संपूर्ण प्रेतों का उद्धार हो गया। और एक दुर्भाग्य से कहीं भूले भटके चला गया था घूमने फिरने, वो साल 1.5 साल में आया तो उसने देखा हमारा कोई संगी साथी वहां है नहीं, कहाँ गए सब? बोले वो तो कमध्वज जी की चिता के धुआं के लगने से मुक्त हो गए। भक्त की, संत की महिमा देखिए महाराज जी। अब वहां कोई चिन्ह भी नहीं था संस्कार का, पर जिस स्थल पर संस्कार हुआ था उस पर कुछ कंडा लकड़ी करके धुआं किया, तो उस धुआं के लगने से भी उस भूले भटके प्रेत का उद्धार हो गया। और परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं, सृष्टि के सभी पूज्य ऋषि महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, पितृर्षि, देवर्षि, कांडर्षि सब एक साथ बैठे हैं और यह संकल्प लेकर बैठे हैं, जब तक परीक्षित को भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम यहां से हिलेंगे नहीं। परीक्षित के कल्याण में संदेह है क्या? क्रतो लोक हितम नृप, 2 कारण हो गए। तीसरा कारण गंगा च देवी, गंगा जी स्वयं में क्या कहना, समृद्धम सौभाग्यम सकल वसुधाया किमपितन। पंडितराज जगन्नाथ जी ने गंगा लहरी में क्या कहना है, अद्भुत है गंगा जी का वैभव। गंगा जी मनुष्य को नहीं, कीट पतंग को भी मोक्ष देती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, धन्य देश जहां बह सुरसरी, गंगा जी का आश्रय ले रखा है। तीसरा कारण। चौथा कारण, धृत चित्तमीशे, ईसे चित्तम धृतम, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण भक्त कुल में जन्म, दूसरा कारण संतों के द्वारा उनके कल्याण का किया गया संकल्प, तीसरा कारण गंगा जी, चौथा कारण परीक्षित ने अपने चित्त में भगवान को धारण कर रखा है। और वस्तुतः परीक्षित, इस सिद्धांत के अनुसार परीक्षित के रूप में कोई ब्रजगोपी दिखाई पड़ती है, क्योंकि धन्याः ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयानाः, ब्रजांगनाएं धन्य हैं जिनके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े रहते हैं। जिसके चित्त पर श्री कृष्ण चढ़े हों, वो किसी आकार प्रकार में हो, वो वस्तुतः गोपी है, ये गोपी है। पांचवा महत्वपूर्ण कारण, जिन चितये प्रभु जे प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जो। सबसे अधिक भाग्यशाली ध्रुव जी हैं, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की अल्प आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया। पर जब हम परीक्षित के सौभाग्य का विचार करते हैं तो परीक्षित का सौभाग्य ध्रुव जी से भी बहुत अधिक आगे निकल गया। उन्हें तो 5 वर्ष के बाद, 6 महीना की तपस्या के बाद, यहां तो गर्भ में ही दर्शन हो रहा है। महाराज जी, जिस समय परीक्षित उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, उस समय 3 महीने का गर्भ था। उसके बाद 9 महीने तक परीक्षित गर्भ में रहे, पूरे 12 महीना गर्भ में रहे परीक्षित अपनी मां के। और 9 महीने तक लगातार श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की परिक्रमा करते हुए गर्भ की रक्षा की है। 9 महीने तक लगातार दर्शन, गर्भ में दर्शन, ऐसा सौभाग्य किसी को मिला? और आपको हमारी बात पर संदेह हो तो मूल ग्रंथ महाभारत उठाकर देख लेना।
महाभारत में लिखा है कि जब परीक्षित का जन्म हुआ तो अमोघ ब्रह्मास्त्र का प्रभाव तो होना था, गर्भ की रक्षा तो हो गई, पर गर्भ के बाहर आते ही ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से परीक्षित निष्प्राण हो गए। सूतिकागार में हाहाकार मच गया, करुण क्रंदन होने लग गया। उत्तरा कुररी की तरह विलाप कर रही थी, सुभद्रा विलाप कर रही थी। श्री कृष्ण को याद किया, ठाकुर जी सूतिकागार में ही प्रकट हो गए। सुभद्रा ने कहा यहाँ अपनी भगवत्ता दिखानी पड़ेगी, बालक को जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो आपके भक्त का वंश डूब जाएगा। महाभारत का वह प्रकरण आप देखिए, आपका वज्र हृदय होगा तो द्रवित हो जाएंगे आप। भगवान ने उस समय परीक्षित को गोद में लेकर, उनके मृत देह को, शरीर को गोद में रखकर परीक्षित ने, भगवान ने कहा यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो यह बालक जीवित हो जाए। और भगवान के प्रतिज्ञा करते ही परीक्षित ने नेत्र खोल दिए। अर्जुन उपलक्षण है, इसका तात्पर्य है यदि भक्त में मेरी निश्चल निष्कपट प्रीति हो तो यह बालक जीवित हो जाए। भक्तों के प्रेम की सौगंध खाकर के भगवान ने परीक्षित को प्राणदान दिया। और जब आंख खोली तो संसार को नहीं देखा, मां को भी नहीं देखा। नेत्र खोले तो कृष्ण की गोद में खोले, और आंख भर के देखा तो श्री कृष्ण को देखा। ऐसे भाग्यशाली जीव के कल्याण में संदेह है क्या? नहीं। परीक्षित जीव कोटि के नहीं है। क्या करें, हमको कथा कहनी आती नहीं है। नहीं तो ब्राह्मणों ने जो उनके लक्षण वर्णन किए हैं उनमें लिखा है साक्षात रमापति के समान ये जीवों का आश्रय प्रदाता होगा। भगवान के समान भगवान ही हो सकते हैं। हमको लगता है कीर्तन भक्ति का आचार्यत्व करने के लिए भगवान सुखदेव रूप में पधारे हैं, तो श्रवण भक्ति का आचार्यत्व करने के लिए भगवान परीक्षित रूप में पधारे हैं। इसलिए हम जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो बोल रहे हैं तुम्हें अपने कल्याण के लिए ये करने की आवश्यकता नहीं। तुम तो जीवों का आचार्यत्व करते हुए और ये पूछ रहे हो, हे राजन, संसार के कामों में उलझे हुए लोग, उनके जीवन में हजारों बातें कहने सुनने तक रह जाती हैं, किंतु आप जैसे भक्त, आहा क्या कहना, जो प्रमाद शून्य हैं, वो तो अपने थोड़े ही समय में अपना कल्याण कर लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अभी थोड़ी देर के लिए हम विराम करते हैं।